भारतीय रेल मालगाड़ी को रफ्तार देने के लिए ऑलस्टॉम ग्रुप और भारतीय रेलवे के 5 वर्षों के अथक प्रयास के बाद आज वैग 12 नाम से दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंजन इंडियन रेलवे के लिए आशा की किरण बनकर आई। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इसी अनोखे इंजन के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो दोस्तों, ये ऑलस्टॉम ग्रुप फ्रांस की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंडियन रेलवे के साथ मिलकर इस इंजन का निर्माण किया है। 2015 में इस इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा में इसकी फैक्ट्री लगाकर की गई थी और 2020 में यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। देखिए, अभी तक भारतीय रेलवे में मालगाड़ी को खींचने के लिए, उसके कोचेज को खींचने के लिए 3 प्रकार के इंजन का इस्तेमाल किया गया जाता है, जो कि ये आपके स्क्रीन पे है। देखिए, जिसमें से पहला जो है, जिसमें डबल एक्सल आगे लगा हुआ है और डबल एक्सल पीछे लगा हुआ है, डबल एक्सल वाला पहिया। दूसरा आप ट्रेन इंजन देख रहे हैं जिसमें कि 3 एक्सल वाला पहिया आगे लगा हुआ है और 3 एक्सल पीछे लगा हुआ है। तीसरा टाइप में जो है 2 इंजन को एक साथ जोड़ दिया जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोचेज को ऐड कर सकें। अब देखिए, ये पहला वाला जो है ये बोबो स्ट्रक्चर कहलाता है और दूसरा वाला कोको स्ट्रक्चर कहलाता है। जानते हैं कि बोबो और कोको स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले देखिए, ये जो पहला वाला है इसमें डबल एक्सल लगा हुआ है जिसमें कि 4 पहिया लगा हुआ है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को कहते हैं कोच। इस प्रकार से ये भी एक कोच हुआ जिसमें कि 3 एक्सल लगा हुआ है, 6 पहिया, ये भी एक कोच हुआ। तो ये 4 पहिया और 2 एक्सल वाला कॉम्बिनेशन वाले कोच को टेक्निकल टर्म में कहते हैं बो, और 3 एक्सल और 6 पहिया वाले इस कोच को टेक्निकल टर्म में कहते हैं को। तो यहाँ पे चूंकि देख रहे हैं 2 एक्सल यानी 4 पहिया आगे और 2 एक्सल यानी 4 पहिया पीछे, मतलब ये बो और ये बो, ये बो मिलकर बोबो स्ट्रक्चर। इस प्रकार से ये को और ये पीछे को मिलकर ये कोको स्ट्रक्चर। अब देखिए, ये बोबो स्ट्रक्चर का जो इंजन होता है ये स्पीड तो थोड़ा ज़्यादा होती है कोको स्ट्रक्चर से, लेकिन ये ज़्यादा वेट नहीं खींच पाता है क्योंकि ये हल्का होता है। ये इंजन हल्का होता है जिससे कि ये स्लिप कर सकता है, इसलिए ज़्यादा वेट नहीं खींच सकता है। इसलिए 20 से 25 कोचेज को ये मालगाड़ी को खींच सकता है, उससे ज़्यादा इसके लिए संभव नहीं होता है। इसलिए ज़्यादातर इसके इस्तेमाल पैसेंजर ट्रेन में ही करते हैं। दूसरा है कोको स्ट्रक्चर, इससे ज़्यादा इसका वेट तो होता है, इसलिए ये बोबो स्ट्रक्चर से ज़्यादा ये मालगाड़ी के कोचेज को खींच लेता है। 40-45 इसमें जो है कोचेज ऐड कर दिए जाते हैं। इसका वेट ज़्यादा होता है, स्लीप कम करता है, इसलिए इससे ज़्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन इससे स्पीड इसका कम हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें 2 इंजन को जोड़ दिया जाता है और ज़्यादा मालगाड़ी 40-45-50 तक भी है, उससे ऊपर भी चला जा सकता है, लेकिन इसका स्पीड अगेन इस दोनों की तुलना में कम हो जाता है। ये ज़्यादा फिसलता नहीं है क्योंकि इसका वेट अगेन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ओवरऑल तीनों मिला के जो कुल बात ये है कि इस तीनों में से किसी का भी स्पीड 20-25 से ज़्यादा नहीं जा पाता है, 20 या 22 किलोमीटर प्रति घंटा से कम ही रहता है। तो भारतीय रेलवे के सामने यहाँ से 2 चुनौतियाँ उभर कर आई। पहला ये था कि जब कोई ट्रेन को उसको स्पीड चाहिए तो उसमें जो है ये ज़्यादा कोच मालगाड़ी में नहीं ऐड कर सकता था। दूसरी समस्या ये थी, ज़्यादा यदि उसको मालगाड़ी के कोच को ऐड करना होता है तो उसमें जो है वो स्पीड नहीं ज़्यादा कर पाती थी उसकी। दूसरी समस्या कि बहुत ज़्यादा उसमें कोच ऐड भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है कहीं पे इंडिया में। तो इसी दोनों समस्या के समाधान के लिए भारतीय रेलवे ने सोचा कि क्यों न एक ऐसा इंजन का निर्माण किया जाए जो कि जिसका स्पीड भी ज़्यादा हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा कोच को भी अपने साथ कैरी कर सके और जिसके लिए प्लेटफॉर्म का भी झंझट ना हो कि ये बहुत ज़्यादा हो गया। 2 किलोमीटर का यदि भी हम उसमें ऐड कर दे कोच, 3 किलोमीटर तक भी कोच ऐड कर दे तो कहीं पे उसको उतना छोटा स्टेशन नहीं पकड़ा है, उसके लिए अलग रास्ता ही बना जाए। तो उसके लिए ऑलस्टॉम ग्रुप जो कि फ्रांस की एक कंपनी है, आप लोग हाल ही में देखे होंगे कि ये अभी 2016 में जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन का भी निर्माण किया है ये ऑलस्टॉम ग्रुप, और 2021 में इसी साल मार्च में इन्होंने फ्रांस में एक हाइड्रोजन ट्रेन का भी लॉन्च किया है। और यही ऑलस्टॉम कंपनी के साथ मिलकर 2015 में भारत सरकार ने एक अद्भुत इंजन का आविष्कार किया जिसका नाम है वैग 12 इंजन, जिसके लिए अलग रास्ता बनाया गया।
इसको कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसमें 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है, एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये है, और एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, जो कि ये लुधियाना से लेकर के और यहाँ पे जो है सो दानकुनी जो कि वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में, यहाँ से यहाँ तक के लिए बनाया गया है। और दूसरा जो है ये दादरी है यूपी का, यहाँ से लेकर के, और इसको जो है जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे बंदरगाह है, यहाँ तक के लिए इसको बनाया गया है। अब इस बीच में यहाँ से फ़ायदा इतना है कि इस बीच में ये केवल मालगाड़ी के लिए इस रूट को बनाया गया है। उसी प्रकार से इस ट्रैक का डिज़ाइन किया गया है कि कितना भी स्पीड से यदि यहाँ पे ट्रेन चले तो यहाँ पे इस ट्रैक का कोई इफेक्ट नहीं किया जाएगा। अभी तक देखिए अपना भारतीय रेलवे में 60 से 80 से ज़्यादा कोई भी ट्रेन स्पीड नहीं दे पाता है, और उस इतने स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाला स्पीड को यदि उस ट्रैक पे चलाया जाए तो ट्रैक को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए इस ट्रैक को उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। और इसमें जो है सो कितना भी लंबा यदि कितना भी बड़ा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक भी कुछ को ऐड कर दिया जाए तो इसमें प्लेटफॉर्म का झंझट नहीं रहेगा। इसी हिसाब से इसके लिए बनाया गया इसको, जिसमें कि केवल मालगाड़ियाँ चलेगी। अब देखिए इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो इस ट्रेन का नाम है, इस इंजन का नाम है वैग 12। वैग का फुल फॉर्म होता है वाइड गॉज एसी ट्रैक्शन गुड्स। मतलब वाइड गॉज का मतलब बहुत बड़ा सा, एसी ट्रैक्शन मतलब एसी पे चलने वाला ट्रेन इंजन, और गुड्स मतलब ये मालगाड़ी है। अब दूसरा बात है इसमें कि ट्विन सेक्शन 3 फेज 12,000 HP का। ट्विन सेक्शन इंजन का मतलब हुआ, देखिए ये एक सेक्शन वाला इंजन और एक ये सेक्शन, यानी कि 2 सेक्शन, इसमें यानी कि 2 इंजन को जोड़ के इसको एक इंजन बनाया गया है। और इसमें जो है सो पेंटोग्राफ 2 होगा, एक इसमें भी देखिए यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे भी होगा। तो इसमें 2, इसलिए इसको कहते हैं ट्विन सेक्शन। अब 3 फेज पे चलने वाला, बट देखिए 3 फेज पे इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि आप यहाँ पे वेव फॉर्म देख सकते हैं। यदि ये सिंगल फेज का वेव फॉर्म है और ये 3 फेज का वेव फॉर्म है, इसमें यदि कांस्टेंट वोल्टेज पे कांस्टेंट करंट यानी कि कांस्टेंट लोड दिया जाए तो इसका पावर, और इसमें भी यदि कांस्टेंट उतना ही वोल्टेज पे उतना लोड दिया जाए यानी कि कांस्टेंट करंट दिया जाए तो उसका पावर इस सिंगल फेज की तुलना में इसका पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका वेव फॉर्म में देख रहे हैं ज़्यादा साइकिल है, इसलिए इसमें पावर ज़्यादा होगा। तो जनरली बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी जहाँ पे ज़्यादा लोड का आवश्यकता है, जहाँ पे ज़्यादा जो है सो बड़ा पावर की खपत है, वहाँ पे 3 फेज ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कांस्टेंट करंट और वोल्टेज पे वहाँ पावर ज़्यादा मिल जाता है, जिससे कि फ़ायदा होता है। इसलिए यहाँ पे चूँकि ये इंजन बहुत हैवी है, इसलिए सिंगल फेज के बजाय इसको 3 फेज में लिया जाता है, 3 फेज पावर इसमें दिया जाता है। लेकिन फिर इस 3 फेज को डीसी में कन्वर्ट करके और फिर ये एसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं आता है। 12,000 HP इसका हॉर्स पावर इसका जो है क्या कहते हैं, इसका कैपेसिटी है, पावर का क्षमता है, जो कि अभी तक किसी भी इंजन का नहीं है। ये ऑलस्टॉम ग्रुप और इंडियन रेलवे दोनों के मिलकर बनाया गया है। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2020 में इसका कंप्लीट हो चुका है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी बताया कि मधेपुरा जो बिहार का है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे बनाया गया है। और एक्चुअल मेंटेनेंस के लिए सहारनपुर जो कि यूपी में है और नागपुर जो कि महाराष्ट्र में, ये दोनों यहाँ पे इसका जो है फैक्ट्री लगाया गया है मेंटेनेंस के लिए। इसका वेट जो है 180 टन है, इस ट्रेन का वेट 180 टन है, जो कि अपने आप में बहुत है। कितना भी इसमें कोच 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक जोड़ेंगे तो इतना वेट है इसका कि ये स्लिप नहीं करेगा, आसानी से खींच लेगा। ये जो है 6,000 टन तक लोड को आसानी से कैरी कर सकता है और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ सकती है पटरी पे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब ये डबल बोगो स्ट्रक्चर में है। अभी तक तो आपने देखा था कि बोगो स्ट्रक्चर कोको स्ट्रक्चर वाला ट्रेन, लेकिन इसमें डबल बोगो है, यानी कि इसमें एक 4 बो स्ट्रक्चर आगे, फिर बो मतलब ये बोगो, और फिर इस अलग सेक्शन में जो है एक और बोगो, मतलब ये बोगो और बोगो, मतलब डबल बोगो स्ट्रक्चर का ट्रेन बनाया गया है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। ये ट्रेन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है इंडियन रेलवे के लिए। तो इस प्रकार से इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको यदि अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और धन्यवाद।